हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट 360 डिग्री में। मैं राजेश बोत्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आने वाले एक आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के बारे में, जिसका नाम है केम्स। और इस आईपीओ से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम अभी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। होपफुली आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छा लगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल है। कंपनी का नाम है केम्स और फुल फॉर्म है कंपनी का कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। आईपीओ टेंटेटिवली स्टार्ट हो रहा है 18 टू 22 सितंबर में। आईपीओ की जो इशू साइज है दैट इज़ अराउंड 2000 करोड्स। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड प्राइस बैंड जो कंपनी ने अभी टेंटेटिवली प्रपोज किया है दैट इज़ 1450 बिटवीन एंड 1415 टू 1475. Still, it is in a tentative prices. Lot size is around 10 share and single lot cost somewhere around 14,750 rupees and इनका जो रजिस्टर्ड है लिंकइन टाइम प्राइवेट लिमिटेड। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये सारी डेट्स हाल फिलहाल काफ़ी टेंटेटिव है। तो अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे बिड स्टार्ट हो रही है 18 को, बिड क्लोज हो रही है 22 को, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑन 25, रिफंड ऑन 28, share to be dematized on 29th and listing in on NSE and BSE on 30th. तो एंड कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया है इसको इन्वेस्टर का। तो QIB इज़ अराउंड 50%, HNI और NNI अराउंड 15%, रिटेल इन्वेस्टर 35% इंक्लूजिंग ऑफ एम्प्लॉय कोटा एज वेल। तो अभी कंपनी के बारे में बात करते हैं। जानने से पहले, आईपीओ अप्लाई करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है और उनका क्या फ्यूचर स्कोप है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कंपनी केम्स 1988 में फाउंडेड हुई थी। इनका मेन बिजनेस है, दे आर द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी टू द मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक ऑल द AMUs or like all the mutual fund companies, those who are managing assets. They have around 287 centers across 25 states in India। और इनके जो मेजर कस्टमर है वो जितनी भी बड़ी बड़ी AMCs है लाइक HDFC AMC, ICICI Pru AMC, SBI AMC, आदित्य बिरला लिमिटेड AMC एक्स्ट्रा। एंड कंपनी के करंट एम्प्लॉय देर आर अराउंड 7000 एम्प्लॉय इन द कंपनी। तो कंपनी की सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू मॉडल है, कहाँ से उनको पैसे आते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट टू द ऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जितने भी म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड की कंपनीज यूनिट बेचती है और यूनिट जो सब्सक्राइबर को बेचती है, सब्सक्राइब खरीदते हैं, सब्सक्राइबर का डेटा, जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उनका जो पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, जो डेटा होता है, वो पूरा का पूरा डेटा को मैनेज करने का काम होता है केम्स द्वारा। तो ये बेसिकली डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसी के साथ में ये काफ़ी दूसरी सर्विसेज भी देते हैं, जैसे KYC। जितने भी म्यूचुअल फंड कस्टमर होते हैं इनकी KYC, आपको भी पता होगा जब आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो आपसे बहुत सारे KYC के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और स्पेशली फाटका के बारे में भी होता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये स्टोर्ड रहती है और ये पूरी कंडक्ट करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है केम्स द्वारा। और जितना भी म्यूचुअल फंड का डीमेटेरियलाइजेशन होता है, डीमेटिंग और डीमेट होता है बेसिकली, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है केम्स। ओके। एंड राइट नाउ कंपनी जो है इंडिया में सबसे मेजर शेयर होल्डिंग है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो इनका भी करंट शेयर होल्डिंग है अराउंड 69.4%। तो पर्टिकुलर इस कंपनी के फ्यूचर और इस इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो इनका जो बिज़नेस है, इनका बिज़नेस 100% डिपेंडेड है म्यूचुअल फंड कंपनीज पे। और अभी के बारे में जाने कि म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया, म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया इज़ ओनली 11% ऑफ GDP कंपेयर्ड 55% ग्लोबल। मीन्स ग्लोबल का जो एवरेज है, दुनिया पूरी का एवरेज है, वो 55% है और जहाँ पे हम ओनली 11% पे है। और साथ में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इंडिया में ग्रो हो रही है अभी करंटली, वो हो रही है
17% CAGR बेस पे, मतलब एनुअली 70% एंड कंपाउंडेड ग्रोथ हो रही है। और इस इंडस्ट्री में राइट नाउ, पर्टिकुलर इन सर्विस इंडस्ट्री में राइट नाउ देयर इज अ टू मेजर प्लेयर, वन इज़ द केम्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वन इज़ द कर्वी। एंड इनका जो मेन कॉम्पिटिटर है दैट इज़ कर्वी। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ये एक हाईली अनरेटेड इंडस्ट्री है, तो इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि अभी तक इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी म्यूचुअल फंड, तो जो केम्स की सर्विसेज है उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, तो केम्स की सर्विसेज को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, तो इनका भी ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फिनेंशियल के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी डेटा दिया हुआ है ये पूरा क्रोड्स में है, और ये जो भी डेटा है ये पूरा का पूरा सेबी की रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट से लिया गया है। और आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट 3 ईयर सस्टेनेबली वेरी गुड गोइंग, कंपनी इज़ ग्रोइंग विथ अ वेरी गुड पेस। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दिस इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी गुड वे। एंड इनका जो EPS है, इक्विटी अर्निंग पर शेयर, दैट इज़ ऑल्सो going very good. And overall if you see company financially doing very well, and they don't have much problem with the finance. Now the come to the most important part of our IPO analysis, that is a SWOT analysis. We do a very specific analysis for the strength, weakness, opportunity and the threats. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि strength, weakness, opportunity and threat के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं strength के बारे में। तो कंपनी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी काफ़ी सेंटर्स है अक्रॉस द इंडिया, एंड दे हैव वेरी गुड पूल ऑफ एम्प्लॉयज़। डाइवर्सिफाई बिजनेस है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड को सिंगल सर्विसेज नहीं देती, म्यूचुअल फंड को मल्टीपल सर्विसेज देती है। इनका प्रेजेंस पैन इंडिया में है, तो दे हैव अ वेरी गुड कस्टमर अक्रॉस द कंट्री। एंड अभी तक के इनके जो कस्टमर्स है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, लाइक जैसे लास्ट पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, लाइक HDFC, AMC, SBI, AMC, आदित्य बिरला एंड ICICI Prudential. And till now company is debt free, company is debt free. Now to come to the weakness, weakness ये है कि कंपनी का जो मेन इनकम है दैट इज़ फिक्स इनकम फॉर all the AMUs and AMCs, asset management company और म्यूचुअल फंड। और एज पर द सेबी गाइडलाइन जनरली इन म्यूचुअल फंड की जो फीस रहती है डेटा की वो जनरली फिक्स रहती है। देन AMU मर्जर एंड एक्विजिशन, इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये नोटिस किया गया कि काफ़ी कंपनीज इंटरनली मर्जर एंड एक्विजिशन हो जाते हैं, तो उस मर्जर एंड एक्विजिशन के कारण काफ़ी क्लाइंट और काफ़ी म्यूचुअल फंड क्लाइंट लॉस्ट हो जाते हैं, और ये कंपनी हाईली डिपेंडेड ऑन द म्यूचुअल फंड बिजनेस। अगर कल को म्यूचुअल फंड बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए, म्यूचुअल फंड बिजनेस स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इन कंपनी के ऊपर, इनके कंपनी के बॉटम लाइन पे बहुत हाईली इफेक्ट पड़ेगा। ना कम टू द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि इंडिया में फिलहाल म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज़ वेरी लो, बहुत कम है पेनिट्रेशन, एंड ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू don't want to idolize their money and they want to put money into safe places. So right now government schemes are good places to invest in a safe way, and a mutual fund is also comparatively safe, but yeah, it is managed by highly professional and they give a very sustainable result from last few years. तो इनका significance कुछ सालों में बहुत अच्छा आया, तो it is a good prospect in long term. CAMS is well placed with the big AMCs, big mutual fund, so their brand name is already established with a big player, so they don't have any big problem. Okay, and right now, as I told you, retailers, small retailers are right now moving to the mutual fund, so growing in this business is very significant. Now frequent change, biggest threat is the frequent change in the SEBI rules. SEBI rules are changing every quarterly or fortnight about the expense ratio, limit of stocks like mid cap, small cap and kind of thing, so it is very risky for them also, for CAMS. And foreign companies are also getting into Indian market to because it is a big market, consumption wise is a big market, so they are also getting, so ultimately their share market going to reduce in long term. Now
Let's talk about company's IPO prospect. Okay, so in my view, personal view about this IPO, I don't find any problem with this company. Company is doing well. They want to get into IPO or stock market to raise the capital for further investment and the new business segment. And important thing is that it is a growing business. Long term is a very good prospect. So my personal view is that मैं इस IPO में अप्लाई करूँगा एंड मैं इस IPO को पर्सनली लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ शेयर करें हमारे इस वीडियो को. और अगर आपको कुछ कमेंट है इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. Disclaimer, we are not a stockbroker. This video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before invest and we are not accountable for your losses and profits. Information presented in this video are compiled from various authentic websites. Please refer SEBI Red Herring Prospect recommendation. All the recommendation in this video are the personal. Thank you very much. We'll come back to you with more information about the other IPOs, and keep subscribe our video, keep liking our channel, and thank you very much.